हाय गाइस, आज हम इस वीडियो में समझेंगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। दोस्तों, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे कम एक क्वेश्चन तो आपको बोर्ड एग्जाम में दिखाई देगा। और जहां तक मेरा मानना है ना, इस टॉपिक में जो स्टूडेंट्स होते हैं 10th क्लास के, उनमें काफ़ी सारा कन्फ्यूजन रहता है क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो नहीं पाते। उनको डायरेक्ट क्या किया जाता है कि क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं कि भाई इसको ऐसे करो, तो कुछ क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट की वजह से उनके छूट जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो उनको कराया है और उसको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता और थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया क्वेश्चन, तो वो फिर उसका क्लियर नहीं होगा। तो मैं ये चाह रहा हूं कि मैं इस वाली टॉपिक को इतना अच्छे से क्लियर कराऊं जिससे आपका फिर कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, बिल्कुल प्रत्येक क्लियर को कॉन्सेप्ट करा दूं। तो इस वीडियो में या इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे? इस टॉपिक में हम निकालेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। अनुप्रयोग में क्या करेंगे? हाइट एंड डिस्टेंस। क्या निकालेंगे हम? दूरी और ऊंचाई। इस टॉपिक में आप समझते जाओ। देखो, हम इस टॉपिक में कौन से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? दूरी और ऊंचाई निकालेंगे। दूरी और ऊंचाई। अब आप बोलोगे दूरी और ऊंचाई तो यार हम नाप भी सकते हैं, तो वो दूरी और ऊंचाई जिनको हम लगभग पहुंचा नहीं जा सकता। लगभग क्यों किया कह रहा हूं मैं? लगभग इसलिए कह रहा हूं कि टेक्नोलॉजी का जमाना है, हम हर जगह पहुंच सकते हैं। लगभग जहां पहुंचा नहीं जा सकता, वो जितनी भी दूरी है, ऊंचाई है, उनको हम निकालेंगे। अब जैसे आप मान लो नहर की चौड़ाई, भाई पानी में घुस के, ज्यादा बड़ी लंबी नहर है तो उसको पानी में घुस के नहर की चौड़ाई हो गई आपकी। और आपका पर्वत की ऊंचाई, मीनार की चोटी की ऊंचाई। ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं हम इस वाले चैप्टर में सॉल्व करेंगे। समझ रहे हो ना दोस्तों? हम इस वाले चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? दूरी और ऊंचाई। जहां लगभग पहुंचा नहीं जा सकता उन सारी दूरी और ऊंचाई को निकालेंगे। जैसे आपको मैंने बता दी नहर की चौड़ाई, भाई पहुंचना इम्पॉसिबल है, तो कैसे निकालेंगे? वही तो हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो देखो, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम एक काम करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्यों ना हम इसका सारा कॉन्सेप्ट जान लें। इस क्वेश्चन का अगर हम पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट जान लेंगे तो क्या होगा? हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही आसानी हो जाती है, क्योंकि तुम जानते हो कॉन्सेप्ट इज द पावर ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट सबसे बड़ी पावर होती है और कुछ नहीं होता। कॉन्सेप्ट पता होता है तो आपको यही नहीं पता निकालना क्या, तो निकालोगे कैसे? तो कॉन्सेप्ट क्यों ना समझ लें, इसके सारे कॉन्सेप्ट, या कॉन्सेप्ट बोलें तो टर्म समझ लें जो इन क्वेश्चनों में यूज होने वाले हैं। उनको स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल शर्मा स्वागत करता हूं इस वीडियो में और हम स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले आप इसको कॉन्सेप्ट हेडिंग डाल लो। इस चैप्टर में जो जो कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं मैं उनको एक एक करके आपको बताता हूं। देखो, सबसे पहले इस चैप्टर में एक वर्ड आएगा प्रेक्षक या ऑब्जर्वर। इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जर्वर, प्रेक्षक। ये प्रेक्षक क्या होता है? प्रेक्षक होता है वह व्यक्ति जो किसी वस्तु को देखता है, प्रेक्षक कहलाता है। तो आपकी ये परिभाषा डिस्प्ले हो गई होगी बोर्ड पे। वह व्यक्ति जो किसी वस्तु को देखता है, जैसे मान लो यहां कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, ये कोई व्यक्ति है और ये कोई वस्तु है। ये व्यक्ति जब इस वस्तु को, यहां पर कोई वस्तु रखी, इसको देखेगा तो इसको बोल देंगे हम प्रेक्षक। आप बस यहां समझो, बोर्ड पे डेफिनेशन डिस्प्ले हो गई होगी। प्रेक्षक क्या है? वह व्यक्ति जो किसी वस्तु को देखता है, प्रेक्षक कहलाता है। तो यहां ये एक वर्ड क्लियर हो गया होगा आपका, प्रेक्षक। तो हमारे दिमाग में प्रेक्षक क्लियर हो गया। तो अब जब बार बार क्वेश्चन में प्रेक्षक प्रेक्षक ऑब्जर्वर आई तो अब समझ जाना कोई व्यक्ति है जो किसी वस्तु को देख रहा है। अब प्रेक्षक के बाद आएगी, यहां हम जो समझेंगे, पहला पॉइंट तो हमारा प्रेक्षक क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट यहां समझने वाले हैं दृष्टि रेखा। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन क्वेश्चनों को निकालने के लिए, दृष्टि रेखा। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा रिलेट हो रहा होगा नाम से, ये दृष्टि रेखा क्या हो गई। अब देखो, दृष्टि रेखा को समझो पहले होती क्या है। जैसे यहां पे कोई ये मनुष्य है दोस्तों, ठीक है, यहां ये कोई मनुष्य है। अब ये मनुष्य, यहां पे कोई ये वस्तु है, यहां कोई, मान लो ये मीनार की चोटी है, तो ये मनुष्य की आंख। अब इस मनुष्य को हटाओ, प्रेक्षक लगाओ, प्रेक्षक की आंख बना देते हैं यहां पे।
अब ये जो आंख है ये इस वस्तु को देख रही है, इस वस्तु को यहां देख रही है, तो दृष्टि रेखा क्या हो गई, प्रेक्षक की आंख से उस वस्तु को मिलाने वाली सरल रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। प्रेक्षक की आंख से उस वस्तु को, ये जो रेखा है ना, रेखा ये जो मिला रही है रेखा, उस वस्तु को मिलाने वाली सरल रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। जहां तक आपकी बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे डेफिनेशन डिस्प्ले हो गई होगी, तो आप नोट्स बनाना चाह रहे हो तो उसको आप एज इट इज उतार सकते हो। बस यहां समझो दृष्टि रेखा क्या होगी, हम आंख से जब किसी वस्तु को देखेंगे तो जो आंख और उस वस्तु के बीच में एक सरल रेखा बनेगी वो आपकी दृष्टि रेखा हो गई। तो इस चित्र को थोड़ा सा अच्छा सा बना लें। देखो ये हमारी हो गई आंख दोस्तों, ठीक है। तो इस आंख से, और यहां कोई वस्तु रखी है, ये कोई वस्तु है दोस्तों, ये इसको देख रहे हैं, तो ये होगी आपकी दृष्टि रेखा। अब आपकी दृष्टि तो आपको डिस्प्ले हो गई होगी व्हाइट बोर्ड पर डेफिनेशन। तो दृष्टि रेखा क्या है, यदि कोई प्रेक्षक किसी वस्तु को देख रहा है तो प्रेक्षक की आंख को उस वस्तु से मिलाने वाली सरल रेखा को, प्रेक्षक की आंख को उस वस्तु से मिलाने वाली सरल रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। यह आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। अब हम समझेंगे तीसरा टर्म, जो कॉन्सेप्ट है वो है आपका आधार रेखा। आधार रेखा हम समझने वाले हैं भाई। ये सब टर्म समझना बहुत जरूरी है, जब भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो आपको दृष्टि रेखा समझ में आ गई, अब होती है आधार रेखा। तो आधार रेखा क्या होती है, प्रेक्षक की आंख से होकर जाने वाली क्षैतिज रेखा को, ये आंख है तो इससे होकर जाने वाली इस क्षैतिज रेखा को बोलेंगे हम आधार रेखा। क्या बोलेंगे, आधार रेखा। समझ लो, एक बार समझ जरूर लो, पहले समझ लो, उसके बाद हम डेफिनेशन भी लिख लेंगे, ब्लैक बोर्ड पर डिस्प्ले कर देंगे। क्या है, प्रेक्षक की आंख से होकर जाने वाली सरल रेखा को क्या बोलेंगे हम, आधार रेखा या क्षैतिज रेखा को। सरल रेखा नहीं, सॉरी दोस्तों, प्रेक्षक की आंख से होकर जाने वाली क्षैतिज रेखा, ये क्षैतिज है, जो क्षैतिज हॉरिजॉन्टल होती है, तो क्षैतिज रेखा को आधार रेखा कहते हैं। या नॉर्मल समझो एकदम सीधा रेखा खींचेगी वो आधार रेखा होगी। तो देखो बोर्ड पे डिस्प्ले डेफिनेशन शो हो गई होगी। आधार रेखा क्या है आपकी, प्रेक्षक की आंख से होकर जाने वाली क्षैतिज रेखा को आधार रेखा कहते हैं, जिसके सापेक्ष कोणों का मापन किया जाता है। देखो मैं आपको अभी कोण भी बताऊंगा। अब देखो 1 2 3 टर्म क्लियर हो गई। अब हम समझेंगे कोण। एक चौथा टर्म होता है उन्नयन कोण। देखो एक आता है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, इसके कितने नाम होते हैं, उन्नयन कोण, या इसको उनतांश कोण बोलते हैं, या एक और नाम होता है या उन्नति कोण। बस इसको समझो, परिभाषा में ब्लैक बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर डिस्प्ले कर दूंगा, उन्नति कोण। देखो ये क्या होता है, उन्नयन कोण या उन्नति कोण क्या होता है। तो आपको सबसे पहले देखो क्या क्या समझ में आया, एक दृष्टि रेखा होती है, एक क्षैतिज रेखा। देखो ये है हमारी आंख, ये है हमारी आंख, तो ये होगी आपकी क्षैतिज रेखा। क्या हो गई, ये हो गई क्षैतिज रेखा या आधार रेखा, कुछ भी बोल दो, आधार रेखा। समझ लो इन वर्डों को। अब आधार रेखा, देखो जब आधार रेखा से ऊपर कोई एक वस्तु होगी, भाई यहां पे मान लो ये कोई मीनार है। क्या है दोस्तों, मीनार। अब जब हम इसकी चोटी को देखेंगे तो ये हम अपनी आंख को इस आधार रेखा से ऊपर की ओर करेंगे ना, तो ऊपर की ओर करेंगे तो ये आपकी जाके सीधी इस चोटी पे जाके यहां मिल जाएगी। ठीक है, तो अब ये आंख और जब वस्तु का कोई रेखा मिलती है, सरल रेखा, तो उसको बोलते हैं दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा, उसको क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा। ये होगी आपकी आधार रेखा। तो आप समझ रहे हो ना कि जब आधार रेखा से ऊपर कोई वस्तु स्थित है, इस वाली रेखा से ऊपर कोई वस्तु स्थित है, और जब हम उसको देखेंगे तो आंख ऊपर को करनी पड़ेगी। भाई आंख कैसे करनी पड़ेगी, ऐसे। जब हमारी आंख ऊपर को जाएगी, आधार रेखा से उस वस्तु को देख रही है, तो आधार रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनेगा, मान लो ये थीटा कोण, इसको बोलेंगे उन्नयन कोण।
उन्तास कॉर्ड या उन्नति कॉर्ड, इसके 3 नाम है, किसी को भी एक आ सकता है। तो दोस्तों व्हाइट बोर्ड पे आपकी डिस्प्ले हो गई होगी डेफिनेशन। तो देखो वो क्या है फिर आपका उन्नयन कॉर्ड, प्रेक्षक की आंख द्वारा किसी ऊंची वस्तु की चोटी को देखने पर दृष्टि रेखा आधार रेखा से जो कोण बनाती है उसे उन्नयन कोण या उन्तास कोण या उन्नति कोण कहते हैं। मतलब किसी ऊंची वस्तु को, तो ऊंची क्या, हमें आधार रेखा से ऊपर पहुंच गई भाई, हमारी आंख की सीध, अब ये हमारी देखो दोस्तों आंख होगी, आंख की सीध में एक रेखा हो गई, अब इससे ऊंची कोई वस्तु होगी तो हम ऊपर को देखेंगे, और जब ऊपर को देखेंगे तो आधार रेखा ये वाली रेखा और दृष्टि रेखा के साथ जो कोण बनता है उसको बोलते हैं उन्नयन कोण। कोण, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कहते हैं दोस्तों, यहां नाम सही नहीं लिख पाया था। अब आपका उन्नयन कोण भी क्लियर हो गया होगा, डेफिनेशन आपको डिस्प्ले हो गई होगी। तो अब हम समझेंगे अवनवन कोण, 5th नंबर यहां कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं, अवनवन कोण। अवनवन कोण, अवनमन, अवनमन कोण, या इसको और 3 नामों से जाना जाता है, उसके भी नाम लिख दे दो। अवनतांश कोण, अवनतांश कोण, ठीक है, या अवनति कोण, अवनति कोण, इनके नाम जान लो, कुछ भी आ सकता है, तो कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं अवनति कोण। तो ये क्या चक्कर है, अब ये कुछ चक्कर नहीं है, देखो अब ये क्या चक्कर है नॉर्मली समझने के लिए। अब यहाँ पर कोई, यहाँ पे हम किसी वस्तु व्यक्ति को बैठा देते हैं, ठीक है दोस्त, इसकी चोटी पे, और यहां से हम गमला देख रहे हैं, यहाँ कोई वस्तु रखी है, गमला देख रहे हैं, तो इसकी देखो आधार लाइन क्या होगी भाई, क्षैतिज रेखा होती है। अब इस क्षैतिज रेखा से जब हम किसी अब नीचे वस्तु को देखेंगे, मतलब ये जो आधार रेखा या क्षैतिज रेखा, जब इससे कोई नीचे की ओर वस्तु है तो अब उसको देखने के लिए हमको आंख को नीचे करना पड़ेगा, ऐसे भाई आंख को नीचे करना पड़ेगा। तो ये दृष्टि रेखा हो गई, ये वो रेखा हो गई, क्षैतिज रेखा या आधार रेखा, तो इसके बीच को बोलेंगे अवनवन कोण। तो समझो, एक बार और समझा देता हूं, जैसे अब कोई व्यक्ति क्या है, कहीं पे छत पे या किसी ऊंची पहाड़ी पे बैठा है, यहाँ पे कोई व्यक्ति अब यहां बैठा है दोस्तों, ठीक है। अब ये व्यक्ति, तो इससे बिल्कुल क्षैतिज दिशा में जो रेखा खींची जाती है वो होती है आपकी आधार रेखा, आधार रेखा। अब जब इस आधार रेखा से कोई वस्तु नीचे की ओर है, जब ऊपर की होता है तो उन्नयन कोण बनेगा, और नीचे की ओर स्थित है, मान लो यहाँ पे कोई वस्तु है, यहाँ नीचे, अब ये कोई छत पे बैठा है, छत से नीचे देख रहा है, कोई व्यक्ति मतलब रास्ते से गुजर के जा रहा है, ये कोई एक और व्यक्ति मान लो, या कोई वस्तु है, गाड़ी है, कुछ भी मान लो, जब कोई व्यक्ति छत से जब नीचे की ओर गाड़ी देखेगा तो आपको पता है आधार रेखा से नीचे की ओर देखना पड़ेगा, उसे ये देखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगी आपकी दृष्टि रेखा, ये दृष्टि रेखा हो जाएगी, दृष्टि रेखा। तो जब आधार से नीचे कोई वस्तु स्थित है आधार रेखा से, तब उसको जो हम देखते हैं तो दृष्टि रेखा और आधार रेखा के बीच में जो कोण बोलता है बनता है उसको बोलते हैं अवनमन कोण। मेरा यहां तक मानना है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और डेफिनेशन भी बोर्ड पर डिस्प्ले हो गई होगी। तो वो हम डेफिनेशन क्या कह रही दोस्तों, ऊंची वस्तु से किसी प्रेक्षक की आंख द्वारा नीचे की ओर देखने पर दृष्टि रेखा आधार रेखा से जो कोण बनाती है, ऊंची वस्तु छत, यहां छत सी ऊंची वस्तु से किसी प्रेक्षक की आंख द्वारा नीचे की ओर देखने पर जो आधार रेखा से दृष्टि रेखा कोण बनाती है उसको अवनवन कोण कहते हैं। तो लास्ट में कॉन्सेप्ट समझो, अगर हमारी क्षैतिज रेखा ऐसे है, ठीक है दोस्तों, ये है हमारी क्षैतिज रेखा या आधार रेखा। अब आधार रेखा के ऊपर कोई वस्तु स्थित है तो अब देखेंगे तो बनेगा उन्नयन कोण, ठीक है, क्या बनेगा, उन्नयन कोण। और जब आधार रेखा से नीचे किसी वस्तु को देखेंगे तो वहां बनेगा अवनमन कोण। बस इतना कंफर्म कर लो, या ये बोलो दिमाग में एक सेट कर लो, जब हमारी आंख है, हमारी आंख की सीध होगी दोस्तों, आंख की सीध, जब आंख की सीध के ऊपर कोई वस्तु होगी तो उन्नयन कोण, और नीचे किसी वस्तु को देख रहे हैं तो उस आधार रेखा से अवनमन कोण बनेगा। हम देखेंगे वो दृष्टि रेखा होगी, ऊपर वाली भी दृष्टि रेखा है
और नीचे वाली भी दृष्टि रेखा, ठीक है। ऊपर देखेंगे तो बनेगा उन्नयन कोण और नीचे देखेंगे तो बनेगा अवनमन कोण। बस क्लियर, इतना फंडा क्लियर कर लो आप। तो यहां तक आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब देखो छठवां कॉन्सेप्ट और मैं क्लियर करा देता हूं। छठवां कॉन्सेप्ट में क्या है, देखो छठवां कॉन्सेप्ट में ऐसे समझो, जैसे कोई ये मीनार हो गई दोस्तों, क्या है, मीनार, यह है मीनार। अब यहां पे कोई व्यक्ति है ए, ठीक है। अब जैसे जैसे ये व्यक्ति बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे व्यक्ति की मीनार की ओर पास में चलता जाएगा, आगे की ओर बढ़ता जाएगा, तो उन्नयन कोण भी हमारा बढ़ता जाएगा। मतलब यहां मान लो, ऐसे समझो, यहां बन रहा है उन्नयन कोण 60 डिग्री, 60 डिग्री, और यहां पे आ गया तो उन्नयन कोण 65 हो जाएगा, कम नहीं होगा। ऐसे आएगा तो 70 हो जाएगा, लास्ट में इस वाली रेखा पे हो जाएगा तो 90 हो जाएगा। तो किसी मीनार से जब हमारा भाई कोई प्रेक्षक है उसकी चोटी को देख रहा है और वो आगे की ओर बढ़ रहा है व्यक्ति, तो उसकी आंख और चोटी का उन्नयन कोण भी बढ़ता जाएगा जब आगे की ओर चलता जाएगा व्यक्ति। समझ रहे हो ना, जब मीनार से हम आगे की ओर चलते जाएंगे, जैसे कोई हमारी मीनार हो गई और हम उसकी चोटी को ऐसे देख रहे हैं ऊपर की ओर, अब जब हम आगे की ओर बढ़ते जाएंगे उस मीनार की ओर, तो उन्नयन कोण, कोण का मान बढ़ता जाएगा। मैं क्यों बता रहा हूं, जरूरत पड़ेगी कॉन्सेप्ट में, इस कॉन्सेप्ट की, बढ़ता जाएगा। और अगर मीनार से पीछे की ओर हटते जाएंगे, ऐसे भाई पीछे की ओर ऐसे हटते जाएंगे, तो क्या होगा भाई, कोण भी घटता जाएगा। बस इस कॉन्सेप्ट को आप दिमाग में रख लेना। जब हम छोटी या मीनार की ओर बढ़ेंगे तो कोण बढ़ेगा और पीछे की ओर होंगे तो कोण घटेगा। तो आपको ये भी लाइन डिस्प्ले हो गई होगी। तो डिस्प्ले क्या है, देखो डिस्प्ले हो गई है इस लाइन को भी। तो वो क्या कह रहा है, जब कोई, यदि प्रेक्षक ऊंची वस्तु की ओर गति करता है तो उस वस्तु के शीर्ष से प्रेक्षक की आंख का उन्नयन कोण लगातार बढ़ता है, और यदि प्रेक्षक ऊंची वस्तु के विपरीत दिशा में गति करता है, मतलब पीछे की ओर हटता है, तो उस वस्तु के शीर्ष से प्रेक्षक की आंख का उन्नयन कोण लगातार घटता है। बस यही आप कॉन्सेप्ट समझ लो। तो मेरा ये मानना है कि आपका इस वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। देखो दृष्टि रेखा क्या होती है, आंख और वस्तु के बीच में जो सरल रेखा बनती है वो दृष्टि रेखा। आधार रेखा क्या होती है, आंख के बिल्कुल 36, हमारी जो आंख है प्रेक्षक की आंख के 36 होकर जाने वाली रेखा को आधार रेखा। दोनों रेखा समझ में आई। कोण हमेशा किससे नापेगा, चाहे वो उन्नयन हो चाहे अवनमन को, आधार रेखा से। आधार रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनेगा वही कोण हम नापेंगे। जैसे अगर आधार रेखा के ऊपर कोई वस्तु स्थित है तो दृष्टि रेखा और आधार रेखा के बीच का कोण उन्नयन कोण कहलाएगा, और आधार रेखा के नीचे कोई वस्तु स्थित है तो दृष्टि रेखा और आधार रेखा के बीच का जो कोण होगा वो अवनमन कोण कहलाएगा। तो इसमें आधार रेखा परमानेंटली आएगी, दृष्टि रेखा भी आएगी। तो आप समझ के वैसे नॉर्मल समझो, ये हमारी आधार रेखा होगी, ऊपर को देख रहा है तो उन्नयन कोण और नीचे को देख रहा है तो अवनमन कोण। और यहां जब हम वस्तु की जो चोटी की ओर चलेंगे तो उन्नयन कोण बढ़ता जाएगा, और चोटी की पीछे को आएंगे तो उन्नयन कोण घटता जाएगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो। हाँ तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। कॉन्सेप्ट क्लियर होने का मतलब है अब जो जो क्वेश्चन में यूज होने वाले वर्ड है वो हमको क्लियर हो गए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ना क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट करेंगे, और उसमें अगर कोई कॉन्सेप्ट रह जाता है तो क्वेश्चन के साथ में कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करा दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन के साथ मिलता हूं। एक्सरसाइज स्टार्ट होगी, ये समझो नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज आपका 9.1 का पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हो पाएंगे वो सारे क्वेश्चन आएंगे। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छे से लग रहा है, मैंने जो सेशन स्टार्ट किया है, जो मैंने प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है 10th क्लास का बिल्कुल बेसिक से, देखो आप एक बात मैं पक्की बोल रहा हूं, आपको कितने भी स्टूडेंट कितने भी टीचर्स यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, एक बार ना मैंने जितने भी चैप्टर डाले हैं और उनके चैप्टर पढ़ के देखना, आपको अंतर अलग ही पता चल जाएगा। तो दोस्तों फिर मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों मेरा यहां तक मानना है, तुम आप लोग मेरे छोटे भाई बहन हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो। इससे क्या होता है, मेरे को प्रोत्साहन मिलता है और मेरे को वीडियो डालने का, मतलब पढ़ाने का बहुत ज्यादा मन करता है कि फिर मैं पूरे यूट्यूब पे पढ़ाऊं मैथ। हाँ तो मैं मिलता हूं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और क्वेश्चन के साथ मिलेंगे वो एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू दोस्तों।